Welcome dear students. Now today we start the 8th lesson, states after the Maurya Empire. Look at this map. मौर्य एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था ये अब हम देख सकते हैं। जो ब्लैक कलर में है वो है गुप्त एम्पायर। उसके बाद मॉडर्न सिटीज उस कालखंड में दिल्ली दिखाई गई है। इंडिया फ्रॉम द 4th to 6th सेंचुरी सीई का ये मैप है। मगध साम्राज्य का मौर्य एम्पायर हुआ और मौर्य एम्पायर के बाद कौन कौन से छोटे बड़े राज्य निर्माण हुए ये हम इस लेसन में देखेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट देखो, द शुंग डायनेस्टी, सेकंड इज इंडो ग्रीक किंग, थर्ड कुशना किंग, फोर्थ गुप्त डायनेस्टी, फिफ्थ द वर्धन डायनेस्टी एंड सिक्स पावर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन प्रभागों में बांटा गया पूरा मौर्य साम्राज्य और उसमें सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो था गुप्त साम्राज्य। तो पहले फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, द शुंग डायनेस्टी। आफ्टर द एम्परर अशोका मौर्य पावर स्टार्टेड डिक्लाइन। अशोका की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य वीक होता गया और पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया। द लास्ट मौर्य एम्पायर वाज कॉल्ड बृहदत्ता। द मौर्य जनरल पुष्यमित्र शुंग रिवॉल्ट्स अगेंस्ट बृहदत्ता, किल हिम एंड बिकम द किंग हिमसेल्फ। बृहदत्ता को मारकर जो उसी दरबार में काम करने वाला जनरल था पुष्यमित्र शुंग, उसने बृहदत्ता को मौर्य साम्राज्य के आखिरी किंग को मार डाला और खुद को मौर्य साम्राज्य का बादशाह किंग घोषित कर दिया और फिर उसके नाम से शुंग डायनेस्टी जानी गई। उसके बाद इंडो ग्रीक किंग देखो, इंडो ग्रीक मीन्स ग्रीक से आए हुए जो किंग थे वो यहाँ पर किंग बने, वो उन्हें कहा गया इंडो ग्रीक किंग। During this period, there were several small kingdoms ruled by Greek kings to the northwest of the Indian subcontinent. Those kings are known as Indo-Greek kings. Means ग्रीक से आकर इंडिया में जो अपने रूल्स इस्टेब्लिश करते थे उन्हें इंडो ग्रीक किंग कहा गया। In the history of the coins of ancient India, the coins of these kings are very important. They had a tradition of putting the picture of the king on the one side and that of a deity on the other side. इंडो ग्रीक किंग्स की एक खासियत थी, एक तरफ से राजा का चित्र और दूसरी तरफ से उनके डीटी का मीन्स गॉड का चित्र रहता था। इस तरह के उनके कॉइन्स रहते थे। दिस ट्रेडिशन लेटर टूक रूट इन इंडिया। धीरे धीरे ये ट्रेडिशन इंडिया में पैर जमाने लगे और बहुत सारे राजाओं ने इंडो ग्रीक किंग से सीख कर अपने वैसे ही कॉइन बनाना शुरू कर दिया। वन ऑफ द फेमस इंडो ग्रीक किंग वॉज मेनेंडर, हु डिस्कस बुद्धिस्ट फिलोसॉफी विद द बुद्धिस्ट भिक्खु नागसेना। नागसेना जो बुद्धिस्ट भिक्खु है उसकी फिलोसॉफी, मेनेंडर की फिलोसॉफी डिस्कस की इन्होंने लिख कर रखा है उसके बारे में। मेनेंडर इज आल्सो रेफर्ड टू एज मिलिंद। द क्वेश्चंस दैट डिस्कस विथ भिक्खु नागसेना लेड टू द सर्टन ऑफ द बुक। मीन्स नागसेना के साथ मेनेंडर ने जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर किए उसका जो सभी कुछ लेखा जोखा है बुक में लिखा गया, उसे कहा गया है मिलिंद पन्न। मीन्स मिलिंद और नागसेना के बीच में जो वार्तालाप हुआ वो कन्वर्सेशन इस बुक में लिखा गया। द पाली वर्ड पन्ना मीन्स क्वेश्चंस। मिलिंद के क्वेश्चंस, ये इसका मीनिंग होता है। लुक एट दिस पिक्चर, ये है कॉइन्स, एक तरफ से राजा मेनेंडर, दूसरी तरफ से डीटी का फोटो, इस तरह से। उसके बाद थर्ड है कुशना किंग्स। इंडिया वॉज इन्वेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सेवरल ट्राइब्स। छोटे छोटे सूबेदार और जनरल्स अपनी टुकड़ियां लेकर अटैक करते रहे और इंडिया में छोटे छोटे राजा निर्मित होने लगे। द कुशनाज वेयर वन सच ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कुशना सेंट्रल एशिया से आए हुए थे
और उन्होंने आक्रमण किया। दे एस्टेब्लिश देयर रूल इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इन कश्मीर इन द फर्स्ट सेंचुरी सी। फर्स्ट सेंचुरी सी में उन्होंने कश्मीर जीता और कश्मीर में कुश्न लोगों का साम्राज्य तैयार हुआ। द कुश्ना किंग्स वेयर द फर्स्ट टू स्टार्ट मिंटिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। सबसे पहले कुश्न साम्राज्य में ही गोल्ड कॉइन का यूज किया गया और वो मिंटिंग भी किए गए। दे स्टार्टेड द कस्टम ऑफ पुटिंग द इमेजेस ऑफ गौतम बुद्धा एंड डिफरेंट इंडियन डिटीज ऑन द कॉइन्स। गौतम बुद्धा के साथ साथ दूसरे भी जो देवी देवता थे वो कुश्न साम्राज्य में कॉइन्स पर लिए गए। द कुशन किंग्स कनिष्क एक्सटेंड देयर एम्पायर। और कनिष्क जो किंग था कुशनाज का, उसने बहुत अपना साम्राज्य बढ़ाया। एम्पेरर कनिष्क, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।